अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम चैप्टर 9 वेव्स एंड एनर्जी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज इसका लास्ट टॉपिक है सीइंग साउंड। आप एक्चुअली साउंड को देख नहीं सकते, लेकिन जब आप माइक्रोफोन को, यानी कि माइक्रोफोन जिसमें आप बोल रहे हैं, उसको आप ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करें। ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेव्स की मूवमेंट को शो करवाता है। तो जब आप माइक्रोफोन को ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच करेंगे तो आपको साउंड वेव्स जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो जैसे ही आप माइक्रोफोन को आपने ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच किया, आप बोलेंगे, वेव्स जो हैं वो माइक्रोफोन के अंदर एंटर होंगी। उसके बाद वही जो वाइब्रेशन है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो आपको स्क्रीन पे वेव की फॉर्म में नज़र आएगी। सबसे पहले डायग्राम देखिए। यहाँ पे साउंड जो है वो लाउडर है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या था कि जो मिड पोजीशन है वहाँ से लेकर जो वेव की पीक होती है उसके दरमियान डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउडर होगी। सेकंड डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी जो है वो लो होगी। थर्ड में इसने दिखाया हुआ है कि साउंड की जो है वेव लेंथ कम है और पिच जो है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। और जो फोर्थ वाली डायग्राम है उसमें उसने दिखाया वेवलेंथ जो है वो बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो है वो पिच जो है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी कम है। नेक्स्ट जो है ये डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों ने याद करना है ज़बानी, तो इसको जो है वो आप लोग मार्क कर लें। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इनके डिफाइंस जो है बेसिक वो हमने कर ली हैं। आगे जो है वो तीन उसने पॉइंट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट किए हैं कि जो साउंड की पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। ये बातें पहले भी हमने डिस्कस कर ली हैं लेकिन यहाँ पे उसने समराइज़ कर दिया है। उसके बाद एम्पलीट्यूड को देखेंगे कि जो साउंड की लाउडनेस है, जो आवाज़ है, जो उसका वॉल्यूम है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा वो एनर्जी को कैरी करेगा। और एम्पलीट्यूड को जो है वो हम हमेशा डेसिबल्स में मेजर करते हैं, यानी कि इसका यूनिट जो है वो डेसिबल होता है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ है। और इसको इंडिकेट जो है वो स्मॉल डी और कैपिटल जो है वो बी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वेव इक्वेशन दिखाई हुई है। वेव इक्वेशन उसने दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ। नीचे उसने एग्जाम्पल के ज़रिए शो भी करवाया हुआ है कि जो स्पीड होती है साउंड की हवा के अंदर वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 340 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है। तो ये इसी इक्वेशन को यूज़ करके उसने निकाली हुई है कि 110 हर्ट्ज़ जो थी वो फ्रीक्वेंसी थी और वेवलेंथ जो थी वो 3 मीटर। नेक्स्ट जो है ये पेज नंबर 130 पे जो है वो टेस्ट योरसेल्फ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, डिफाइन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपने अब यहाँ पे नहीं करना क्योंकि पहले कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, उसने कहा है कि अगर ड्रम की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ है तो इससे जो है आप जो मूवमेंट है ड्रम की, जो स्किन मूवमेंट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसका कैसे बताएंगे। 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है तो आप ये कहेंगे कि 1 सेकंड के अंदर तकरीबन जो ड्रम की स्किन है वो 20 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग नोटबुक पे सॉल्व करेंगे होमवर्क में। इसमें उसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 330 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद उसने जो है वो हिंट के तौर पे आपको साउंड ऑफ की जो साउंड की स्पीड है वो भी दे दी है, 330 मीटर पर सेकेंड। आप यही वाली वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज मल्टीप्लाई वेवलेंथ। स्पीड वाली साइड पे स्पीड की वैल्यू लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे और वेवलेंथ जो है वो वैसे ही नीचे आने देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आपने जो है वो नोटबुक पे सॉल्व करके मुझे खुद से दिखाना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे होगा, फिर मैं चेक करूँगी। और बाकी जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड में जो डिफरेंस है वो याद करना है। थैंक यू।